पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इस उपन्यास के रचनाकार पंडित गौरीदत्त हैं और इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था। पंडित गौरीदत्त का संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 1836 में पंजाब के लुधियाना में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित नाथू मिश्र था। पंडित गौरीदत्त अपनी माँ के साथ मेरठ में रहते थे और यहीं पर इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। पंडित गौरीदत्त जी के द्वारा मेरठ में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। सन 1906 में पंडित गौरीदत्त ने अपनी अंतिम सांस ली, अर्थात इनकी मृत्यु सन 1906 में हुई। उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य। गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह के द्वारा इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। सर्वप्रथम इस उपन्यास को मेरठ के एक लिथोप्रेस छापाखाना AGI में प्रकाशित करवाया गया। उस समय इस उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थीं। प्रत्येक प्रति का मूल्य उस समय 12 आने था। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में इसकी एक प्रति अभी भी सुरक्षित है। 150 वर्ष पूर्व के भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता। यह 35 पृष्ठों का एक छोटा सा उपन्यास है। दोस्तों, अगर आपको इस उपन्यास की PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्र। लाला सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया था। मुंशी टिकट नारायण तथा हरसहाय कावली इस उपन्यास में शहर के अमीर हैं। पार्वती सर्वसुख लाल की बड़ी बेटी और दिल्ली में इसका विवाह किया गया था। अगला पात्र है सुखदेई। सुखदेई सर्वसुख लाल की छोटी बेटी है और इसकी मंगनी बंशीधर कवाड़ी के यहाँ हापुड़ में की गई। अगला पात्र है दौलत राम। दौलत राम सर्वसुख लाल का बड़ा बेटा है। इसकी पत्नी का नाम उपन्यास में नहीं दिया गया है। इसके 2 बच्चे हैं। मूलिया इसकी पुत्री है और कन्हैया लाल इसका पुत्र है। अगला पात्र है छोटे लाल। छोटे लाल इसकी पत्नी का नाम आनंदी है और नन्हे और मोहन इसके 2 पुत्र हैं। उपन्यास का विषय। बाल विवाह, फिजूल खर्ची, परिवार में अलगाव, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, शिक्षा का महत्व, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या आदि उपन्यास के विषय हैं। उपन्यास का सारांश इस प्रकार से है। मेरठ में सर्वसुख लाल नाम का अग्रवाल बनिया रहता था। उसके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ था। माता पिता की हैजे से मृत्यु हो जाने पर इसका पालन पोषण इसके चाचा के द्वारा किया गया। सर्वसुख लाल पहले गलियों में फेरी लगाते थे। बाद में इन्होंने परचून किराने की दुकान खोल दी। इनके घर पर 2 लड़कियां और 2 लड़कों ने जन्म लिया। बड़ा बेटा पिता के साथ कारोबार में लग गया और छोटा शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसे जाने लगा। छोटी बेटी मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। बच्चों का विवाह और मंगनी भी समय पर हो गई। छोटे लाल की पत्नी आनंदी पढ़ी लिखी थी और दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस कारण वो देवरानी अर्थात आनंदी से ईर्ष्या करने लगी थी। बाद में छोटी बेटी का गौना कर दिया गया और वह ससुराल चली गई। यहाँ पर सर्वसुख लाल की छोटी पुत्री की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। सर्वसुख लाल और उसकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसके बच्चों में बंटवारा हो जाता है। दुकान बड़े बेटे दौलत राम के पक्ष में आती है और मकान छोटे लाल के पक्ष में आता है। आगे है। बंटवारे के बाद दौलत राम की पत्नी चौखट और किवाड़ मकान से उखाड़कर अपने साथ ले जाती है। दौलत राम की पत्नी बेसलीका, झगड़ालू, अनपढ़ और घर तोड़ू है। छोटे लाल की पत्नी आनंदी सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी तथा सर्वगुण संपन्न है तथा पड़ोस में उसकी अच्छाइयों की बहुत चर्चा होती है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास में जो विशेष है वो इस प्रकार से है। इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग न के बराबर किया गया है। बनिया परिवार कथानक का केंद्रीय विषय है। उपन्यास का उद्देश्य सुधारवादी व नवजागरण है। उपन्यास में अंधविश्वास का जिक्र भी किया गया है। जब छोटे बच्चे को चेचक होता है तो वे इसे टीका नहीं लगवाते हैं, अर्थात इस कारण उपन्यास में अंधविश्वास का जिक्र करवाया गया है। बच्चों को बचपन से ही गहने पहनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यहीं पर आपके इस उपन्यास का हमारा पहला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को कब और किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है पंडित गौरीदत्त जी द्वारा 1870 में। अगला प्रश्न है, पंडित गौरीदत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, पंडित गौरीदत्त जी का जन्म 1836 में लुधियाना, पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरठ में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है पंडित गौरीदत्त द्वारा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही जवाब है गोपाल राय जी द्वारा।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देवरानी जेठानी की कहानी किस प्रेस में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों ये मेरठ के एक लिथो प्रेस जिसका नाम कारखाना AGI था में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, पंडित गौरीदत्त के द्वारा इस उपन्यास के लिए कितने रुपए का इनाम प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों पंडित गौरीदत्त को इस उपन्यास के लिए 100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इस उपन्यास की कितनी प्रतियां प्रकाशित करवाई गई थी और इनका मूल्य कितना था? तो इसका सही जवाब है 500 प्रतियां और मूल्य 12 आने था। अगला प्रश्न है, पंडित गौरीदत्त ने इस उपन्यास के संबंध में क्या कहा है? उन्होंने कहा है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि स्त्री पुरुष दोनों इसे पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, उपन्यास का विषय क्या है? तो दोस्तों उपन्यास का विषय है बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, वृद्धों और बहुओं की समस्याएं, नारियों की आभूषण प्रियता और स्त्री शिक्षा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो दोस्तों देवरानी जेठानी का कहानी उपन्यास सुधारवादी और नवजागरण पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों उपन्यास के प्रमुख पात्र निम्न प्रकार से हैं। सर्वसुख जो कि उपन्यास का मुख्य पात्र है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटे लाल, छोटी बहू, मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय, ज्ञानो, नन्हे और मोहन। अगला प्रश्न है, सर्वसुख मेरठ में क्या काम करता था? तो दोस्तों सर्वसुख मेरठ का एक अग्रवाल बनिया था। जब सर्वसुख 5 वर्ष का था उस समय हैजे के रोग से इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उस समय इसे इसके चाचा द्वारा पाला गया था और सर्वसुख के 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली फ्री PDF मिलती है और पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वसुख की छोटी लड़की की मंगनी कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों सर्वसुख की छोटी लड़की का नाम सुखदेई था और इसकी मंगनी हापुड़ में बंशीधर कवाड़ी के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, दौलतराम और बड़ी बहू के बच्चों का क्या नाम था? तो दोस्तों दौलतराम और बड़ी बहू के बच्चों का नाम कन्हैया जो इनका पुत्र था और मूलिया जो इनकी पुत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, छोटे लाल और आनंदी के बच्चों का क्या नाम था? तो दोस्तों छोटे लाल और आनंदी के 2 पुत्र थे, एक का नाम नन्हे था और दूसरे का नाम मोहन था। अगला प्रश्न है, सर्वसुख की छोटी पुत्री जिसका नाम सुखदेई है मिश्रानी के पास क्या पढ़ने जाती थी? तो दोस्तों यहाँ पर मिश्रानी की जगह मिश्रानी होगा। तो दोस्तों सरसू की छोटी पुत्री मिश्रानी के पास नागरी पढ़ने जाती थी। तो दोस्तों इसके माध्यम से हमें पता चलता है उस समय स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था और नागरी भाषा का बहुत प्रचार था। अगला प्रश्न है, पूरे उपन्यास में सबसे ईर्ष्यालु और लड़ाकू पात्र कौन है? तो दोस्तों पूरे उपन्यास में बड़ी बहू दौलतराम की पत्नी जो बहुत ही ईर्ष्यालु और लड़ाकू पात्र है और पूरे परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाती रहती है। अगला प्रश्न है, सरसुख के पुत्रों में बंटवारे के पश्चात उसके बच्चों के खाते में क्या क्या मिलता है? तो दोस्तों हवेली छोटे लाल के खाते में आती है और दुकान दौलतराम के खाते में आती है। हमारा अगला प्रश्न है, भावचड़ा देखता तो हजार का नाजपात लेकर दुकान में डाल देता और फ़ायदा देख उसे बेच डालता। उक्त कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो दोस्तों ये कथन उपन्यास में सरसुख के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न है,
उपन्यास में नन्हे की सगाई करने का निश्चय उसके माता पिता कितनी उम्र के पश्चात करना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब है जब उसकी उम्र 15 या 16 वर्ष हो जाए। इसके पश्चात ही उसके माता पिता अर्थात आनंदी और छोटेलाल अपने पुत्र का विवाह 15-16 वर्ष के पश्चात ही करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमें इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया हुआ पता चलता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास की भाषा शैली कैसी है? तो दोस्तों, भाषा शैली सहज है और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी इस वीडियो का समापन हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।